पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ममता ने तीसरी बार राज्य की कमान तो संभाल ली है, लेकिन उससे पहले उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम के बाद राज्य में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हत्या की है, लेकिन ममता के लिए तैयार नहीं थी। न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, जिसके बाद गृह मंत्रालय को एक्शन लेना पड़ा। केंद्रीय जांच टीम ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ बैठक की है। गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से हिंसा को लेकर एक रिपोर्ट तलब की है। बंगाल के हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर भी हमला हुआ था और इससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, आगजनी, हत्या और दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और ममता बनर्जी पर हिंसा को उकसाने और हिंसा की वारदात के समय चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार को लेटर लिखा था, लेकिन बंगाल सरकार ने गृह मंत्रालय के लेटर का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को दूसरी बार पत्र लिखते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी की सरकार से पूछा है कि पिछले महीने हुए चुनाव के बाद हिंसा रोकने के उपायों के बारे में अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया है। राज्य में अब तक हिंसा में 20 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी ने खुद ही स्वीकार किया था कि 16 लोगों की जान गई है। हालांकि उसके बाद भी बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हिंसा नहीं रुक रही है। ताजा मामला बीते दिनों केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले का है। ऐसे में अब उम्मीद गृह मंत्रालय की जांच से है कि टीएमसी की गुंडागर्दी कैसे रुकेगी।